अस्सलाम वालेकुम। मैं आए जी, लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं जी, FAR 1 का। अच्छा जी, तो नोट कैसा है? अच्छा है। नोट क्या है? अच्छा, नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है। ऐसा ही है। चल, तो फिर आप लोगों ने नोट कर दिया कल। ये क्वेश्चन 1 का भी नोट बनाना था, बोलो। अच्छा, मेरा दिल ये चाह रहा है कि लेजर से देख के तो आपने नोट बना ही लिए, ये सारे नोट्स हम 1 बाय 1 डायरेक्टली भी बना रहे हैं, ठीक है? तो वर्किंग से नोट, ठीक है? पर मसला ये है, अच्छा इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो सिर्फ 2 साल की वर्किंग है। चलो ये वर्किंग मैं बना के नोट बना लेता हूँ, ठीक है? आगे भी देख लेता हूँ दूसरे में, तीसरे में अगर बहुत लेंथी वर्किंग हुई तो शायद वो ना करें, लेकिन ज़रा आपके पास तो वर्किंग मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा चलें। और ये अभी क्या करेंगे, अभी तो पहले साल से आखिरी साल तक एसिड को बनाएंगे, ठीक है ना? अच्छा, आज ये आखिरी दिन है जिसमें मैं एसिड को ईयर वाइज आपको जो है वो बता रहा हूँ, सिर्फ रिवैल्यूएशन को कैटर करने के लिए हम काम कर रहे थे। वरना एग्जाम वाला सवाल कौन सा है? मल्टीपल एसिड्स का 1 साल, जिसमें से कोई एसिड कॉस्ट मॉडल पे हुआ करेंगे, कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे हुआ करेंगे, ठीक है? और मसला ये है कि रिवैल्यूएशन मॉडल वाला ये नहीं होगा कि एसिड इसी साल रिवैल्यू हो रहा होगा और आप उस साल सारा कुछ कर रहे होंगे रिवैल्यूएशन का, बल्कि ऐसे होगा मिसाल के तौर पे 5, 6, 7 साल पहले एक एसिड खरीदा था, कॉस्ट मॉडल पे पड़ा था, इस साल में रिवैल्यू कर दो जी। या 5, 6, 7 साल पहले एसिड खरीदा था, 2, 3 साल पहले रिवैल्यू भी हुआ था, आज फिर रिवैल्यू कर दो। तो वो जो एक एसिड इस साल के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल पे पड़ा होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीखने के लिए मैं इस वक्त आपके साथ बात ये कर रहा हूं, कल से लेकर अब तक। पहला नोट असल वही था जो बनाया था, हमने प्रैक्टिस किया था प्लांट मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऐसे कॉलमनर फॉर्म में मल्टीपल एसिड्स के लिए, ठीक है ना? लेकिन ये जो कल से फिर प्रैक्टिस शुरू की हुई है, ये रिवैल्यूएशन को नोट में काबू करने के लिए, रिवैल्यूएशन वाले जिनको नोट में काबू करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का दिन मजीद इस पे लगा के कल थोड़ी सी डिस्पोजल की बात करके ना, रिवैल्यूड एसिड को बेचा भी जा सकता है, ये नहीं कि बेचा नहीं जा सकता, ठीक है? वो बात करते हुए इंशाल्लाह फिर हम वापस अपने नॉर्मल सवालों की तरफ चले जाएंगे, जो नोट हम मल्टीपल एसिड्स के लिए बनाते हैं फुल फ्लैश, ठीक है? ओके, अच्छा जी, तो ज़रा ये लेक्चर नंबर 7 है, 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हम। लेक्चर 11 तो हमारा आज है ना, मैं वो कह रहा हूँ ये आपके होमवर्क में था। चलें, ये क्वेश्चन ना मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, ठीक है? कंपनी एक्स परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन ऑन यकम जनवरी 11, इट्स यूजफुल लाइफ इज 20 ईयर्स, इट इज रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 16 एट 120। जहां से कहानी शुरू हुई थी हम वापस वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है? लेजर से नोट बनाना कोई मसला हुआ? चाहे रिवैल्यूएशन हो, कोई मसला हुआ? रिवैल्यूएशन होने पर क्या फर्क पड़ गया था? एसेट अकाउंट, वो जो कॉस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होती है, उसमें ट्रांसफर और रिवैल्यूएशन 2 रोज ऐड हो गई, और डेप्रिसिएशन में सिर्फ एक ट्रांसफर की रो ऐड होगी, और तो कुछ नहीं हुआ था। तो अगर लेजर सामने पड़ा हो जो कि आपने हर सवाल का बनाया हुआ था, तो नोट बनाना कतअन मुश्किल नहीं है। तो अब मैं जरा एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ। पर्चे में वो कहते हैं नोट बनाओ, तो अब हम पहले वर्किंग करके जनरल एंट्रीज, चलो जबानी सही, लेकिन जनरल एंट्रीज को पहले लेजर में पोस्ट करें, फिर वहां से लेजर बनाएं, फिर हम उसके बाद जाके नोट बनाएं, तो फिर तो सवाल पर्चे के अंदर यही वाला होगा, 2-3 सवालों की कॉस्ट पे ही एक सवाल होगा। तो हम क्यों ना थोड़ा डायरेक्ट बनाने की भी कोशिश करें? तो तैयार हैं इसके लिए? तो वर्किंग बारा जरूरी है, वर्किंग तो लाजमी करनी पड़ेगी, चाहे हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज करने के लिए कह दें, वर्किंग जरूरी, चाहे सिर्फ लेजर बनाने के लिए कहे हम डायरेक्ट लेजर बनाएं, वर्किंग फिर जरूरी, चाहे नोट बनाने को कहे हम ना जनरल एंट्रीज करें ना लेजर्स बनाए, हमने नोट ही डायरेक्ट बनाना हो, वर्किंग फिर भी जरूरी है, ठीक है? कोई ज्यादा टार्जन ना बने, ठीक है? कोई बिल्कुल भी ये ना कहे मैं डायरेक्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, ये 1-8 मिनट जाया होता है तो होने दो, ये वर्किंग लाजमी है। कोई डायरेक्ट वर्किंग के बगैर तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है काम करने का, चाहे बिल्कुल आसान सवाल हो, ठीक है ना? बिल्कुल आसान होगा, छोटा सा होगा, तो वर्किंग में भी तो 30 सेकंड ही लगेंगे ना। तो वर्किंग के बगैर हम नहीं करेंगे कुछ भी इस तरह का, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं करना, ओके? सही है ना? मशवरा है मेरा। बाकी जिसने पास होना है वो मान लेता होता है, जिसने रिस्क लेना है वो फिर नहीं मानता। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस इस सवाल में था नहीं जहां तक मुझे याद है। चलो फॉर्मेट बना देते हैं अगले सवाल के लिए। चलो जी भाई, आप यहाँ से लगा दें कैमरा, ठीक है? क्योंकि सवाल मैं ज़बानी पढ़ूंगा तो सवाल वही है जो आपके सामने आपको सैंड आउट भी होंगे, ठीक है? यकम जनवरी 2015 पे, हाँ, जब मैं जाके उधर इशारा करते करूँ फिर दिखा दिया करें बच्चों को। अच्छा, यकम जनवरी 2015 पे एसिड 100 मिलियन का खरीदा, ठीक है? यकम जनवरी 15, कॉस्ट
100, ठीक है। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीशिएट करोगे 100 को, और यूजफुल लाइफ इस पहले सवाल में जिंदगी का पहला सवाल आपने किया था रिवैल्यूएशन का, ये पहला सवाल है ना जिंदगी का, इससे पहले तो कोई सवाल नहीं किया था ना। हाँ, इसकी यूजफुल लाइफ थी 20 साल, तो डिवाइडेड बाय 20, 5 आ गया था, 95 थी बीवी, इंग्लिश वाली। ये भी सही नहीं है वैसे कहना। अच्छा जी, उसके बाद 31 दिसंबर 16 आया नहीं आया? यस वालो होश करो, कोई थोड़ी सी बात इधर उधर हो जाए ना, तुम लोगों का दिमाग ही कहीं का कहीं चला जाता है जी। 31 दिसंबर 15 मतलब 1 जनवरी 16, इस दिन हमारी एसेट की रीवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर, अच्छा अब ये ना कहना आपका भी दिमाग चल छोड़ो यार, असल में वो रिकॉर्डिंग वाली क्लास है ना, बच्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर कभी सही। 1 जनवरी 16, नहीं वो मैं तो ये कह रहा था कि आप वो चले रीवैल्यूड अमाउंट, दीवारों के भी कान होते हैं। ओके जी, 95 से ऐसे 120 में चला गया तो 25 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। अच्छा जी, तो ये 25 का सरप्लस के कॉलम में एज इट इज लिख लिया हमने, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन पर हमें गेन या सरप्लस कह लें, गेन या सरप्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद बस जल्दी जल्दी ये 3-4 सवालों के नोट ऐसे बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर किसी एक सवाल का डायरेक्ट बीच में किसी एक साल का नोट बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आज कोई नया सवाल मैं नहीं करवा रहा, हो सकता है होमवर्क में कोई नया सवाल दे दूँ, ठीक है जी। 31 दिसंबर 16 पर अब डेप्रिसिएशन करनी है तो 120 डिवाइडेड बाय, ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं, सवाल आपके किया हुआ सवाल है, डिवाइड बाय 90, 6.3 और 1.3, 11.7 और यहाँ पे हमारा सवाल खत्म हो गया, और ये आपके पास लेजर्स भी बने, ठीक है जी। ओके अच्छा जी, अब आप लोगों ने नोट बनाए थे, मैं पानी पी लूँगी, वही रखो। तो नोट के लिए आपने लेजर्स को देखा था, ठीक है। मैं पानी पी रहा हूँ जी, इसलिए कैमरा उधर ही है, आप परेशान ना होइएगा घर बैठे हुए बच्चे। अब अगर लेजर के बगैर हमने नोट बनाना है तो डबल एंट्रीज मजबूत होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे नोट कंस्ट्रक्ट करते हैं। रख दो यार, कंपनी एक्स, यार तुम पी लो यार, मैं नहीं पीता। नज़र कौन सी यार, बच्चों की लगती है बड़ों की। आप लोगों की नज़र मुझे क्या लगनी है, और मेरी नज़र आपको क्या लगनी? घर के अफराद है ना आपस में, वैसे घर के अफराद की भी लगी जाती है। अच्छा, कंपनी एक्स नोट्स टू द एफएस लिख दूं? हाँ, आपने पर्चे में एफएस लिखा ना, तो फिर वो नंबर आएंगे मैसेज में, नंबर नहीं आने चाहिए मैसेज में, ठीक है ना। अच्छा, नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, अच्छा 2 साल का है 16, तो रिसेंट लिख लेते हैं, कंपैरेटिव में दूसरा साल आ ही जाया करता है, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पर? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बातें मत करो यार आपस में प्लीज, क्योंकि अब अगला सवाल डायरेक्ट बनाना है आप लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, ये नोट इसे ध्यान से देखो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, सभी इंट्रो वालों को ओपनिंग स्टॉक पढ़ाया। ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांसफर, फिर रीवैल्यूएशन, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, ठीक है। ट्रांसफर ने पक्का माइनस ही होना है यहाँ से, इतनी प्रैक्टिस होगी ना आज। और रीवैल्यूएशन लिखा हुआ है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एडिशन ने पक्का प्लस होना होता है, और डिस्पोजल ने, तो किसी को मसला है तो लिख ले प्लस माइनस, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर मैंने नहीं लिखा। लिख लो यार,
नंबर कोई बता दो, नंबर 5 इतना से होता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखना है, पीपीई लिखोगे तो फिर नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अब छोटा ऑप्शन है ये, दोबारा लिखना पड़ा था जी। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांसफर, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट अब मैं नहीं मिटाने लगा। रिवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। अच्छा, इसका ये मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्मेट मैं मिटाने, इसका मतलब आप कंफर्टेबली ये बात कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम, ये हमारा मैक्सिमम फॉर्मेट है नोट का। इसके अलावा क्या आ सकता है अभी? रिवैल्यूएशन भी आ गई, एडिशन भी आ गया, डिस्पोजल भी आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड, तो पर्चे में फिर आई वुड सजेस्ट नोट का सवाल आए तो ये जल्दी से लिखा जा सकता है, ये आपने आइटम्स अपने लिख लिया करने हैं, फिर सवाल शुरू करना है। यार तुम खड़े हो जाओ यार, हाँ हाँ हाँ, नहीं साथ, ठीक है, तुम बैठ जाओ, हाँ। अच्छा जी, ओपनिंग, फिर ट्रांसफर, फिर डेप्रीसिएशन, फिर डिस्पोजल और क्लोजिंग। तो ट्रांसफर ने क्या होना है? हमेशा माइनस ही होना है। डेप्रीसिएशन ने हमेशा, डिस्पोजल की ने हमेशा माइनस, ठीक है। और बुक वैल्यू शॉर्ट फॉर्म लिख लें सर, ओके। अब मल्टीपल एसेट्स होते तो मल्टीपल एसेट्स लिखते, लेकिन ये एक ही एसेट है हमारे इस बिजनेस का, ठीक है। तो हम ईयर्स मल्टीपल पे इसको लेकर चलते हैं। तो 31 दिसंबर 15 और 16 का नोट बनाना है ना, ठीक है। तो पहले कौन सा साल लिखोगे? हाँ जी, 2016, फिर 2000। अब हमारे सामने लेजर नहीं है, लेजर तो बड़ी सहूलत थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सामने जर्नल एंट्रीज एटलीस्ट खोल लें, नहीं जर्नल एंट्री ना खोलें, वर्किंग पे ही आए, ठीक है। जर्नल एंट्री से भी हो ही जाता है काम, जहाँ फंस जाएंगे चलें जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट ही चलें ज़रा वर्किंग पे। यकम जनवरी 15 को ये एसेट आ रहा है, लग रहा है पता, ठीक है। कॉस्ट आ रही है ना उसकी यकम जनवरी 15 को, इसका मतलब हाँ यकम, ये 15, ये यकम जनवरी है, यकम जनवरी 2015 यहाँ पे आएगा। अब एक एसेट 31 दिसंबर 14 पे अगर पड़ा होता तो यकम जनवरी 15 का वो ओपनिंग बनता, लेकिन 31 दिसंबर 14 पे ये एसेट हमारे पास नहीं था, तो फिर यकम जनवरी 15 पे हमारा ओपनिंग क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री साथ ओपन कर लो। अगर ना समझ आए कोई बात तो जर्नल एंट्री पे नजर डाल लेना, ओपन करके रख लो। जो पहले दिन सवाल किया था जब हमने वहाँ पे लेजेस आपने बनाए थे तो हमने जर्नल एंट्रीज की थी ना। अगर कोई बात मेरी जबानी सुनते हुए, वर्किंग सुनते हुए समझ ना आए, फिर वर्किंग की तरफ, फिर जर्नल एंट्रीज की तरफ जाना, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, एसेट खरीदा है यकम जनवरी 15 को, एडिशन है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्या करें? ट्रांसफर करें, हाँ। रिवैल्यूएशन करें, क्या करें? एडिशन, कितना? 1, ठीक है। एक तो ये बड़ा मुश्किल, लाइनें नहीं होती हैं व्हाइट बोर्ड पे, है ना, लाइन लगी हो ना। अच्छा जी, उसके बाद कोई डिस्पोजल है? नहीं। अच्छा, अगली बात सुनो, फिर हमने इस साल में एसेट खरीदने के बाद अगला काम सिर्फ क्या किया है? उसको डेप्रीशिएट किया है। ये एसेट क्या 31 दिसंबर 14 पे हमारे पास मौजूद था? यकम जनवरी 15 पे भी मौजूद, ओपनिंग 0 है ना, तो फिर इसकी डेप्रीसिएशन भी तो ओपनिंग 0 ही होगी, ये डेप्रीसिएशन भी कोई नहीं, एसेट नहीं तो डेप्रीसिएशन कहाँ से आ गई, ठीक है। फिर कोई ट्रांसफर नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, वैसे लिख लेते हैं ट्रांसफर, ये दोनों ही हो सकते हैं, ये पक्का 0 माइनस होता है, ठीक है, ये पक्का माइनस होता है, आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर हमने चार्ज किया, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना? 5 रुपए। वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, और उसका क्रेडिट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर आता है, ये वो वाला क्रेडिट यहाँ पे आ गया, कितना? 5 रुपए। कोई डिस्पोजल है? नहीं, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 5। अब इधर देखो, इस 100, इस 100 में से 5 को क्या करना है आपने? माइनस। जब 100 में से 5 माइनस किया तो, और यही आपकी निशानी होगी वर्किंग के साथ, मैच करना है इसकी बुक वैल्यू का, ठीक है, कि आपका जो नोट है वो बिल्कुल सही बन गया है, ओके, सही है। अब अगला साल बनाना तो बहुत आसान है, सबसे पहला काम क्या करना है? हाँ, मसला तब होता है जब डायरेक्ट इस साल के ऊपर आप आएंगे, तो वो इंशाल्लाह 2-3 नोट इस तरह से बना लेना, जरा हाथ सीधा हो जाए,
वर्किंग से देख के सवाल बनाने पे, ठीक है, ये नोट बनाने पे, फिर किसी एक सवाल में, किसी एक साल के अंदर दिमाग में खड़े होकर नोट बना लिया करेंगे, ठीक है। और वो सबसे मुश्किल काम है, और जब वो सीख लिया तो फिर इंशाल्लाह नोट के लिए हम तैयार होंगे, फिर एग्जाम लेवल के सवाल करेंगे, आईकेप के सवाल करेंगे, देखेंगे जो हो सके, ठीक है। क्योंकि कुछ सवालों के अंदर और स्टैंडर्ड्स भी मिक्स हो रहे होते हैं, तो वो सवाल रोक देंगे, ठीक है। जो सवाल प्योरली सिर्फ IAS 16 के होंगे वो कर लेंगे, फिर जैसे मिसाल के तौर पे IAS 36 मिक्स कर देता है, तो इससे नेक्स्ट टॉपिक IAS 36 जब पढ़ लेंगे, फिर वो सवाल जो थोड़ा होगा वो कर लेंगे। फिर किसी सवाल में IAS 23 मिक्स होता है, बोरिंग कॉस्ट, उससे अगला टॉपिक वो पढ़ लेंगे जब, तो फिर उस सवाल को कर लेंगे छोड़ा होगा। तो ये अब IAS 16 का नोट, ये चूंकि मिल के आता है बाकी से गवर्नमेंट ग्रांट से, इस तरह से, तो फिर हम भी इसको मिलाकर पढ़ते चले जाएंगे। हम एज अ बंच पढ़ेंगे इस सारे पोर्शन को, IAS 16, IAS 36, 23, 24, 20 और 40, ठीक है। तो ये 5 एक टॉपिक्स जो हैं ये हम इकट्ठे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये नॉर्मली इकट्ठे ही टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहरहाल ये रेलेवेंट बात थी जी। क्लोजिंग, ओपनिंग, 5 का क्लोजिंग, अगले साल ओपनिंग, ठीक है जी। ये तो सबसे आसान काम। फिर कोई एडिशन है, पहले ही दिन क्या हो गया, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम ट्रांसफर की एंट्री क्या होती है। अब मेरे पास लेजर नहीं है, ठीक है। आज तो जर्नल एंट्रीज भी नहीं है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री दिमाग में ही करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, कितना एक्यूमुलेशन के अंदर बैलेंस पड़ा है, सामने ही नजर आ रहा है 5, तो ये 5 यहां से ट्रांसफर कर दोगे, डेबिट और एसेट क्रेडिट। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस 25 से डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन में 25 पॉजिटिव लिख दो। और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भाई वो तो इक्विटी में आता है ना, याद है पहला लेक्चर रिवैल्यूएशन से पहले वाला, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो कहां पड़ा था, इक्विटी में। वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट्स में होते हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन इधर नहीं हम लिखते, इधर नहीं लिखते। हाँ, सब नोट के अंदर एक मूवमेंट सी बनाना देखेंगे, वो जिस दिन तुम्हें बनाना शुरू करेंगे फुल फ्लैश सवाल में जाकर। फिलहाल तो रिवैल्यूएशन को पक्का कर लें, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, एसेट डेबिट हो गया, एसेट डेबिट बोलो, एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस दिमाग में क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद देखो वर्किंग से ही कर रहे हैं, ट्रांसफर तो वर्किंग से नजर नहीं ना आया था, वो तो जैसे जनरल एंट्री में जबानी किया, यहाँ पे भी जबानी। अब ये हमने सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो ना, ये वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम, ये नोट में नहीं नजर आता, ठीक है ना। तो मतलब हम इसके साथ ही डील कर रहे हैं फिर नोट के अंदर, इस कॉलम के साथ। 100 आया, ठीक है। 5 की डिडक्शन आई, 5 की डिडक्शन आई, तो पहले साल में सिर्फ 100 और 5 ही नजर आए, यही 2 काम किए थे, ठीक है। अगले साल में आए, पहला काम ट्रांसफर, वर्किंग में नजर नहीं आता मजबूरन, वो ट्रांसफर हमने कर ली। फिर ये 25 का एसेट इधर नजर आया, दूसरा 25 सरप्लस वाला, उसकी यहां पे जगह कोई नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6.3, ठीक हो गया। उसके बाद रिवर्स सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये तो इक्विटी का आइटम है, ये पीपीई के नोट में, मेन नोट में नहीं आता, देख लेंगे फिर। मैं वर्किंग मतलब सब नोट के अंदर मूवमेंट हम शो किया करेंगे, पर वो आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल तो मैं मेन नोट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इस ट्रांसफर की एंट्री नहीं यहाँ पे नजर नहीं आती, ठीक हो गया। तो बस कहानी खत्म नहीं होगी फिर, ठीक है। कोई एडिशन तो है नहीं, डिस्पोजल तो कोई है नहीं। ये निशानी होगी आपकी कि आपका एसेट रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट शो कर रहा है जिस साल में रिवैल्यूएशन हुई है, तो आपने सवाल सही किया। अभी तो आसान सवाल है ना। फिर क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेते हो, जब डायरेक्ट चलोगे ना तो सबसे बड़ा मसला ही क्या होगा, ओपनिंग का वो गलत कैलकुलेट करोगे, जिस वजह से आपका सारा सवाल गलत हो जाया करेगा, ठीक है। ओके, तो नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना गलत, सही करोगे तो इंशाल्लाह सही हो जी। 6.3, अब 120 में से ये माइनस किया 113. ठीक है जी, ये हमने जरा डायरेक्ट नोट बनाया, ठीक है। तो आगे आए जी, आ जाए इधर। उसके बाद क्वेश्चन होमवर्क में था 1, बोलो। अच्छा, मेरी ख्वाहिश पे सही एक दफा वर्किंग को सामने रख लो, वर्किंग दोबारा ना करना, नोट डायरेक्ट बनाओ। बना लोगे? कि डायरेक्ट ही बनाया सर मैंने, एक बच्चा कह रहा डायरेक्ट ही बनाया। क्यों बोले जा रहे तुम भाई? अच्छा रुक जाओ, मिलके बनाते हैं, आपसे कुछ और करवाता हूँ। क्यों बोली जा रहे थे भाई? हैं जी? कोई नहीं है वजह? इतना सच्चा आदमी यार, बैठ जाओ यार, अगर शर्म नहीं आ रही तो। कुछ शर्म नहीं आ रही, देखो बैठ गया, बेशरम आदमी। अब इस आगे वाले को तुम्हारी बारी लग जानी है, पीछे मुड़ के वो बात कहूं, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हो बात जहां पे रुकी थी।
अच्छा जी, फिर देखें, सिर्फ ये बदल लेता हूं मैं, ठीक है, बिजनेस का नाम वाम साल बदल जाएंगे, बाकी फॉर्मेट में वही यूज कर रहा हूँ, आप लोग ना नोट करें, ठीक है। आप लोग जरा एक दफा बस ये सवाल मेरे साथ और कर लें, फिर इसी सवाल में ना एक बार कोई, क्योंकि ये मेरे ख्याल में कितने साल, 3 साल पे फैला हुआ है ना, तो फिर वैसे तो 4 वाले में मजा आता, लेकिन चलो 3 साल पे फैला हुआ ये सवाल है, तो फिर हम एक दफ़ा इस तरह से डायरेक्ट तरतीब से नोट बना के फिर डायरेक्ट किसी एक साल का नोट बनाते हुए अपने उसूल वज़ा कर लेंगे। अब जब वो उसूल वज़ा हो जाएंगे तो फिर तीसरा सवाल जो सबसे लेंथी सवाल है, तो जिसमें 6-7 साल का आप घर से नोट बना लाए हैं, उसके अंदर मैं किसी भी एक साल का नोट आपसे बनवाऊंगा और आप इंशाल्लाह वो सही बना लेंगे, तो फिर मैं समझूंगा कि आप तैयार हो चुके हैं। फिर हम इंशाल्लाह कल से, यानी होमवर्क से ही आप शुरू तो कर देंगे, मैं कल से हम जो है वो फिर अपने मल्टीपल एसिड्स वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, ठीक है ना, सही है। जो एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं होता कि एक एसिड दे दे और कहे चलो जी इसका 3 साल का नोट बना दो, नहीं, इतना आसान थोड़ा ये जिंदगी, हाँ, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। तो लो जी, मैं तो काम चोरी कर ली, उसको काम चोरी कहते हैं ना, नहीं, स्मार्ट वर्क कहते हैं, ये चीज, ये होते हैं बच्चे असल में ना। चलो ये तो सारा मिटा देते हैं, बस फॉर्मेट रहने देते हैं। डेट सेम थी तो मैंने कब काफी देखा, और कोई नहीं यार, वो साथ साथ चलता रहता है, वो 1 मिनट का काम, वर्किंग कौन सा देर लगती है जी। लेक्चर 8 जो आप लोगों का लेक्चर 8 था, अच्छा 1 मिनट यहीं मुझे रुक के बताइएगा, इस वक्त जो फ्रेम है ये कहां तक है, यहां तक, ओके जी। मिस्टर उमर परचेज आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 500 ऑन यकम जनवरी 15, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, रिवैल्यूएशंस 2 हुई हैं, देखी जाएगी फिलहाल तो। यकम जनवरी बोलो बोलो बोलो, यकम जनवरी 15 पर कॉस्ट है 500। हालांकि मैं यहाँ पे अगर स्टेप वाइज चलूँ ना तो जल्दी हो जाए सवाल, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो सारी वर्किंग, चलो एक तो स्टेप वाइज भी चल के देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे जी, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन 500 बटा 10 50 और 450 बुक वैल्यू आ गई। अब 16 की बात शुरू होनी है ना, 15 खत्म हो गया, अच्छा 3 साल का बनाना है ना, चल तीसरा साल भी तैयार हो जी। 2015 ओपनिंग क्या होगा, कुछ नहीं, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, एडिशन, यस, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एडिशन हुआ, क्या डिस्पोजल है वो तो कल आएगा, ठीक है ना, रीवैल्यूड एसेट को बेचना कल आएगा इंशाल्लाह, होमवर्क के अंदर वैसे रीवैल्यूड एसेट आ जाएगा, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। कितना टाइम अभी क्लास में, खुला टाइम है इंशाल्लाह, सुकून से सीखेंगे आज, ये मामला आज निपटा ही देंगे। क्या तो क्या अभी जुमा पढ़ने जाना है, ओके जी। क्लोजिंग क्या आ गया जी, 500। फिर डेप्रीसिएशन 1 साल की आ रही है बस, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ है बस, और तो कुछ नहीं हुआ। अब ये साल पहला है एसेट का, तो ओपनिंग एक्यूमुलेशन 0 थी, रिवैल्यूएशन तो कोई हुई नहीं कि ट्रांसफर होती, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 50, कोई डिस्पोजल भी नहीं है, ठीक है, ये इधर को तो नहीं जा रहा, सही लिखा हो जी। तो कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, अब 500 में से 50 को, इस तरह स्टेप किया करो इसको, ठीक है ना। आप वैसे कंफ्यूज हो ना, कोई बच्चा हो सकता है इस पर भी कंफ्यूज होता हो, पहले आप क्या किया करो, ओपनिंग प्लस डेप्शन लेस डिस्पोजल वगैरह करके क्लोजिंग निकाल लिया। अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस है, अब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरह से लिख लिया करो, माइनस बाद में डाला करो, ऐसे कंफ्यूज ना होते रहो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाए कोई आपके। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग को, ये जो क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना है ना, ये सबसे बड़ी लग्जरी है इस वक्त तक सवाल में, जो थोड़ी देर में आपसे छीनने वाली है। फिर या तो आप सवाल में नोट मांगे 1 साल का और आप 5 साल पुराना एसेट तो 5 साल से नोट बना के लाएं, ठीक है, जो कि मुमकिन टाइम वेस्टिंग है, ठीक है ना, फिर तो एक सवाल थोड़ी करना है पर्चे में, तो फिर हम डायरेक्ट की तरफ जाएंगे। फिलहाल तो ये लग्जरी हमें अवेलेबल है, क्योंकि जिंदगी का दूसरा सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, ओके जी। ये सबसे, अब वर्किंग की तरफ नहीं गए, सबसे पहला काम ही क्या करना है, क्लोजिंग्स को, तो ये 500
2015 का क्लोजिंग था, 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग, 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन गया, तो 500। पता नहीं ये कहां लगे हुए, ठीक है जी, सही है, ओके। नेक्स्ट एडिशन, तुम भी जरा अपनी औकात पे आओ। वही मसला, लाइनें ही नहीं है बोर्ड पे। ये तुम आके सुबह स्केल लेके लाइनें तो लगा दिया करो यार, कम से कम। अच्छा जी, 500 ओपनिंग, और इधर ये 50 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। क्या मतलब? 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन। ये वैसे 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन कहाँ से 31 दिसंबर 15 तक की है? इस चीज़ की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है भाई। एसेट खरीदा ही 1 जनवरी 15 को था, तो ये जो डेप्रिसिएशन पड़ी है, ये 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 तक 1 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी है, ठीक है। ऐसे ही अभी रेलेवेंट नहीं थी बात, लेकिन आगे के लिए रेलेवेंट थी, तो तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले क्या किया हमने? क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग, ठीक है। अब सवाल में क्या हुआ है? क्या हो गया जी? रीवैल्यूएशन। 1 जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख दिया आपने। ये सवाल नोट भी नहीं कर रहे आप, क्योंकि ये सवाल भी आपने किए हैं, ये जान के इसलिए ये सवाल, और कोई सवाल बना लेते, पर सिर्फ इसलिए कि आपको नोट करने की तकलीफ ऐसी होती है कि आप समझने की कोशिश नहीं करते। तो मैंने सवाल ही वो उठाया जिसकी वर्किंग भी आपने की हुई, लेजर भी आपने बनाए हैं, और घर पे नोट भी बना लाए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जरा ध्यान से देखते रहें जी। रीवैल्यूड अमाउंट 900 चूहे वाला नोट जी, 450, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन सर प्लस आ गया, तो रीवैल्यूएशन को फड़का देते हैं। ये साल पूरा करना है, फड़का देते हैं, नहीं फड़का दो। सबसे पहले रीवैल्यूएशन ट्रांसफर है, ट्रांसफर की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना बैलेंस पड़ा है, सामने ही पड़ा हुआ है, सामने ही पड़ा है 50, ठीक है। इसको कर दो यहां से डेबिट, ठीक है, यहां पे कर दो, ठीक हो गया। और उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है, बोलो सरप्लस कितना आ रहा है? 450 से रीवैल्यूएशन सरप्लस को एसेट में डेबिट कर दिया। लेकिन इस कॉलम को नोट बनाते वर्किंग में करना जरूर, ठीक है, लेकिन नोट को बनाते हुए मेन बॉडी के अंदर, साथ वाले को जगा दो, मेन बॉडी के अंदर हमने इस सरप्लस को इग्नोर करना है, ठीक है। सब बच्चे अपने साथ वाले को जगा लें, ठीक है जी, जो सो रहे हैं। अच्छा ओके, बस। उसके बाद अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? बोलो नेक्स्ट क्या करना है? तो कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, ठीक है, डन जी। 900, फिर क्या करना है जी? अब 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन 900 बटा 9। अब मैं नहीं कह रहा वो कैसे निकालनी है, लाइफ आपको निकालनी आती है ना, सवाल भी किया हुआ, ठीक है। और 450 बटा 100 नहीं जाग, और 800, वैसे ये क्या हुआ? सही है जी। 100 की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये वो वाला इंपैक्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। दूसरी एंट्री है तो सही, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, लेकिन नोट में इसकी कोई था, कोई जगह मेन बॉडी में जी। उसके बाद कोई डिस्पोजल नहीं हुआ। 100, 900 में से 100 माइनस किया तो 800 आ गया, 800 और उधर भी 800, ओके। चलें आगे। सबसे पहला काम क्या करना है? हाँ, ये मौज इधर तो मार सकते हैं ना, तरतीब से चल रहा है नोट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंस को, तो 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग बैलेंस, 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बैलेंस, 100 क्लोजिंग था, ठीक। नेक्स्ट हुआ क्या? 360 पे 1 जनवरी 17 को एसेट आ गया है 360 पे, तो वर्किंग में क्या करोगे? 1 जनवरी 17। अच्छा, पर्चे में ना ये काम करना होगा, बस इससे कम नहीं करना। नोट आएगा, रीवैल्यूड एसेट होगा, वर्किंग डायरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, जितनी को हो सका करेगी, ठीक है। लेकिन यूं समझ लो ये वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी,
और फिर इसमें से किसी एक साल के अंदर आप खड़े होगे, उस साल का आपने ये वाला एसेट कॉलम डाल देना होगा, कोई सा एक साल, ठीक है ना। तो ये काम अब लाजमी होगा जो आप एग्जाम लेवल क्वेश्चन में कर रहे होगे किसी एक एसेट के बारे में। बाकी कुछ एसेट्स और भी होंगे कॉस्ट मॉडल वाले, किसी के एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आएगी, कुछ सिंपल एडिशन हो रहा होगा, सिंपल डिस्पोजल हो रहा होगा, वो भी चल रहा होगा काम साथ साथ। साथ में एक आधा एसेट, 3-4 एसेट्स दे देगा ना, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये 4 कंप्यूटर है। अब ये 4 कॉलम्स बनने, उसमें से वो कह देगा लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, बाकी सारे कॉस्ट में। तो रिवैल्यूएशन मॉडल वाले को रिवैल्यूएशन के ऊपर टेस्ट कर लेगा और बाकियों के अंदर बाकी कॉन्सेप्ट जो आपने इंट्रो में पढ़े थे वो टेस्ट करेगा। एडिशन हो गया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करा लेगा, फिर ये डिस्पोजल हो गया, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो गई, ये सारे काम वो टेस्ट कर लेगा एक ही सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो सिर्फ रिवैल्यूएशन ही नहीं नोट के अंदर टेस्ट होनी, जो आपको पहले हफ्ता लगा के इंट्रो रिवाइज कराई, बल्कि 20-25 दिन लगा के उस्तादों ने आपको इंट्रो में जो है वो फिक्स एसेट डेफिनेशन पढ़ाया था, वो सारे का सारा यहाँ पे टेस्ट होना, ठीक है। अच्छा, तो यकम जनवरी 17 पे टिक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे 360, 440 लॉस आ गया, लॉस है, ओहो बोलो ओहो, सोच तो करो ना, लॉस आ गया। अच्छा, अब बस हो गया भाई, 400 का सरप्लस गया, खुशियां खत्म। अभी भी 40 का ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला, ठीक है। अभी तो देखो, जैसे सरप्लस वो तो था ही बैलेंस शीट आइटम, लेकिन मैंने कहा इक्विटी आइटम है, पीपी में ना लाओ, उसे तो नहीं आना था। ऐसे ही नोट बनाते हुए इस कॉलम को भी हमने इग्नोर करना है, बट वर्किंग के लिए जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब हमारा फिर फोकस किधर चल रहा है, तो उल्टा आसान हो गई बातें तो, ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 17 पे रिवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है। तो पहला काम क्या, ट्रांसफर 100 का डेफिसिट का बैलेंस पड़ा है, एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, आसान काम है ना। तो अच्छा, घर पे किसी ने डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश की थी, 1-2 बच्चों के अलावा, बाकी सब ने क्या किया, लेजर सामने रखा और ओपनिंग एडिशन चले, हो तो उससे भी गया था ना। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर सिर्फ नोट मांगे तो कितना लेंथी काम हो कि हम पहले लेजर बनाएं और फिर उससे नोट बनाएं। तो डायरेक्ट को मुश्किल तो नहीं लगा, है भी नहीं मुश्किल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन पे क्या आ रहा है, लॉस, क्या आ रहा है जी, लॉस। इधर छोड़ो सरप्लस के साथ क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस में क्या गया, मुझे बताओ एसेट के अंदर 440 कम हो रहा है, सारा 440 कम हुआ ना। तो इधर देखो, रिवैल्यूएशन में आए और 440 माइनस। अब रिवैल्यूएशन में 16 में सरप्लस है, पॉजिटिव आ रहा है, 17 में लॉस है, लॉस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, लॉस आ गया, ओके सही है। कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल, बताओ जरा, चेक है ये 360 का आना, ये निशानदेही कर रहा है आपका एसेट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है एसेट अकाउंट, मतलब आप सही जा रहे हो, ठीक है, जो कि अभी मेन सवालों में, मुश्किल सवालों में नहीं हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा, सही है। उसके बाद भाई क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 360 8 से डिवाइड किया और 40 को भी जी 45 प्लस 5 लिखना जरूरी है, एंट्री कोई नहीं होती। अच्छा, इस तरह वाला जो कुछ भी हो, हमें नोट बनाते हुए तो परवाह ही कोई नहीं रही ना। नोट बनाते हुए तो मेन बॉडी बनाते हुए हमने ना सरप्लस वाला कॉलम देखा है और लॉस प्रॉफिट लॉस वाला कॉलम तो मेन बॉडी के बाद दुमे बनाते हुए भी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। 315 और 35 नेगेटिव, ठीक है जी, ओके। तो बस फिर करना क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट करनी है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं सवाल में, खत्म हो गया सवाल। 45 माइनस 300, तो आसान या मुश्किल, नोट बनाना आसान या मुश्किल। अच्छा, अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपने ये सवाल का नोट बनाया, ठीक है, भूल गए। अब मेरी आपसे फरमाइश ना, पिक्चर, इसकी क्या पिक्चर लेनी थी आपने, घर पे नहीं किया था ये, भाई सब बच्चे फ्रेश पेज ओपन करें, फ्रेश पेज ओपन करें और जहन के अंदर ये हो ही ना कि ऐसा कोई नोट बना था, कोई फिगर जहन में ना आने पाए, ठीक है, कोई फिगर जहन में ना आने पाए। अब आपके सामने ये सवाल है, ठीक है, पर्चा आ गया, पर्चा आई कैप का, और बस मैंने इतना ही पढ़ा के बस करा दिया था। अब पर्चे में सवाल आ गया, अब वहां पे बैठ के गाली देने की बजाय कोशिश करोगे ना, तो वो कोशिश यहाँ पे कर दो बस, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सवाल सामने है, रिक्वायरमेंट मैंने बदल दी, जबानी बदल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट है
प्रिपेयर नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। ठीक है, और खबरदार किसी ने 15 या 16 का नोट बनाने की कोशिश भी की तो मैं डायरेक्ट 17 का नोट चाह रहा हूं। डायरेक्ट 17 का नोट कैसे बनाना है, कोई फिगर जहन में नहीं लाने की कोशिश करनी कि वो जो पहले हमने कहा वो क्या था, क्लोजिंग ओपनिंग बनाई, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट मैं उसूल लिखवाऊंगा आज, आपको टेंशन ना लें। ठीक है, वर्किंग तो सामने रखनी है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये वर्किंग आपके लिए है, ये वर्किंग। नहीं यार, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की ना। तो मैंने तो कहा था कर, मेरी किसी ने नहीं मानी। नहीं भाई नहीं, मैं तो आऊंगा। तुम जा रहे हो यार? हाँ सर। कौन कौन सैंडविच कर रहा है छुट्टी को हाथ खड़ा कर? ईमानदारी से बताएं यार, बस अल्लाह आप लोगों को कर रहे हैं सैंडविच। ये 2 बच्चे, बड़ा नुकसान होना है इनको। हाँ बस वो संडे और ट्यूसडे ऑफ है ना, बस वही ऑफ है। हैं? संडे को बुला के मंडे को छुट्टी कर लो यार। जो डिसीजन होगा वो कम्युनिकेट कर देंगे आपको, मैं तो नहीं ले सकता। मेरी चाहत तो ये है कि पूरा हफ्ता ही छुट्टी कर दूं लोग, मैं भी टूर पे निकल जाऊं, पर हजारों ख्वाहिशें हैं। अच्छा जी, तो नहीं ना करनी थी बातें अब? नहीं, यूं समझें कि आज 11वां लेक्चर है ना, ये 11 लेक्चर्स में आज सबसे इंपॉर्टेंट बात अब होने लगी। ठीक है ना, जल्दी करें, इसलिए नोट बनाएं। वर्किंग मेरे वर्किंग हुई पड़ी है, वर्किंग दोबारा मत करें। फंसे हुए हैं ना अब सारे बच्चे? भाई देखो, ईमानदारी शर्त है सीखने के लिए। मैंने कहा भूल जाओ कि आपका 15 और 16 का नोट में कोई फिगर्स थी जो वहां से आप याद रख के उठा के लिख लो जहन से। नहीं, बस ऐसे समझो कि जिंदगी में पहली बार ये सवाल सामने आया है और आपने 15-16 का नोट नहीं बनाना, डायरेक्ट 17 का नोट बनाना है। तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको सोचते हुए आप फिगर्स उठाओगे, वो सोचो, फिर मैं भी सोचवाता हूं। हाँ कोई बात नहीं, आपस की डिस्कशन भी अलाउड है इस वक्त। ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारा, मशवरा कर लें, पर अब घर वाली डिस्कशन बातें यहाँ पे नहीं शुरू कर देनी। इस सवाल से रिलेटेड कोई डिस्कशन है तो आपस में कर सकते हैं, जोड़ियां, नो इशू। क्योंकि ये मसला हल तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे इस नोट में इंशाल्लाह। अच्छा, डायरेक्ट बना रहे हैं, तकरीबन आधी से ज्यादा क्लास का गलत ही होगा, देख लेना। कि मैं मशवरे की इजाजत ना देता तो आधे से ज्यादा गलत होता। मशवरे की इजाजत दे दी, अब आधों का गलत होगा। जी नहीं मान रहा ना? जल्दी, कितने बच्चों ने बना लिया नोट? नीचे करें हाथ, बाकी भी जल्दी करें। नहीं, बाकी को सौतेले हैं, उन्हें भी बनाने दो। जैसे घर में हर बच्चे को लगता है अम्मा अब्बा दूसरे बहन भाई ज्यादा प्यार करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। खुद अम्मा अब्बा बनता है ना बंदा, फिर पता लगता है। मैं आप लोगों की खातिर फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, पर मेरी किसी नहीं सुनी। ओके, सुने, रुक जाएं सब। अच्छा, रुकना नहीं भी है ना तो 30 सेकंड के अंदर बस कंप्लीट कर लें जो समझ में आया। अब सोचना बंद करें, ठीक है?
ये देख के साथ वाले से तुमने नोट बना लिया, तो क्या नोट बनाया तुमने? क्या कह रहा है ये? लेक्चर मिस हो गया। सुने आप, नोट हमने बनाना है 31 दिसंबर 17 पे, 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है, ठीक है। इसने शुरू होना है ओपनिंग बैलेंस से, जो बैलेंस होगा 1 जनवरी 17 पर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जिंदगी की वो बच्चे करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर सोचेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर ये अगर रिवैल्यूएशन का सवाल कर रहे हो और एसेट का कोई तीसरा चौथा साल है, पहले रीवैल्यू हुआ पड़ा है 2 दफा 10 दफा जितनी बार मर्जी हुआ पड़ा है, ठीक है। ये सारे मसाइल का हल निकालने के लिए आसान क्या है तरीका, आप 1 जनवरी 17 पर खड़े होकर ओपनिंग ना निकालें, बस एक दिन पीछे स्टेप करें, स्टेप बैक सिर्फ एक दिन के लिए करें, और एक साल मतलब 31 दिसंबर 17 की बजाय 31 दिसंबर 16 पे आ जाए, बल्कि इसकी बजाय ये लाइन में यहाँ से लगाता हूँ, 1 जनवरी एक दिन स्टेप बैक करना है ना, 1 जनवरी 17 पर खड़े नहीं होना, एक दिन पीछे आना है बस सोचने के लिए। कौन सा दिन? 31 दिसंबर 16। अब 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर आपने निकाल लेना है क्लोजिंग। 31 दिसंबर 16 पर क्या निकाल लेना है? क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। अब जो 31 दिसंबर 16 के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वही 1 जनवरी 17 के, ये आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी हेल्पफुल बात है, अगले सवालों में देखोगे आप खुद ही, ठीक है ना। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके ओपनिंग बैलेंसेस गलत आएंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे कितने बच्चों के एसेट अकाउंट का क्लोजिंग 360 आया? किस दिन वाला? 31 दिसंबर 17। अच्छा, कितने बच्चों का 360 आया? अच्छा, कितनों का 360 के अलावा कुछ आया? एक ईमानदार बच्चा, 2 ईमानदार बच्चे, 3 4 5, ठीक है, चलें, इनका भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप सुने, हमने 31 दिसंबर 17 में खड़े होकर एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। अब करेंगे क्या? 31 दिसंबर 17 खड़े आप कहाँ पे? 31 17 के ऊपर खड़े, ठीक है। चाहिए 16, बैलेंस किस दिन का चाहिए? 1 जनवरी 17 का, लेकिन आप खड़े किस डेट के ऊपर हैं? 31 16 के ऊपर आप खड़े हैं, ये आप है, ठीक है। अब आपने 31 दिसंबर 16 में खड़े होकर सवाल से पूछना है आगे, ठीक है, सवाल से पूछना है कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? तो क्वेश्चन आपने क्या किया? एसेट अकाउंट का बैलेंस निकाल रहे हैं क्लोजिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या किया? क्या ये एसेट, ऐसे लिखूं तो बेहतर है वैसे लिखूं तो बेहतर है? अच्छा, उर्दू तो उर्दू जी। क्या ये एसेट, आसानी लिख रहा मैं वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप लोग, फिर नई चीज याद करनी पड़ेगी। क्या ये एसेट, ऐसे ही लिख देता हूँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, चुप करके देखो, ठीक है। क्या ये एसेट, बच्चे कंफर्टेबल इसमें होते हैं आजकल, इतने ज्यादा मैसेजेस करते हैं ना, असल में आदत पड़ी है। क्या ये एसेट 31 दिसंबर, जिस दिन पे खड़े हैं उस दिन सवाल कर रहे हैं, सवाल से, ठीक है ना। 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, ये बहुत जरूरी है, 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, ये याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि अभी जब हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे आएंगे ना, तो ये 31 दिसंबर 16 को भी सोचना ये बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ पर तो आप 31 दिसंबर 16 से सिर्फ पहले वाली बात भी सोच लेना, सवाल सही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन पे आएंगे ना, सब कुछ ऐसे उलट जाएगा, आप समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहीं से उसूल बना लिया कि आपने क्या सवाल किया, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग निकालने लगे हो, तो क्वेश्चन क्या किया आपने? क्वेश्चन से क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अब ये क्या था? ये आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। अब इसके आंसर्स दो हो सकते हैं, सवाल क्या कहेगा, या तो हुआ है या कहेगा नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, ठीक है। दोनों जवाबों की सूरत में आपका क्लोजिंग बैलेंस एसेट अकाउंट का बदल जाना है। तवज्जो देखिए, तवज्जो से देखिएगा जी। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अगर तो इसका आंसर है यस, तो फिर एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। ये समझने के लिए
आप अपना वो वाला सवाल ओपन करें जिसमें वो ढेर सारे नोट बनाने थे कई साल के। कौन सा था ये? कल ये जो लेक्चर 9 का क्वेश्चन 1 नोट बनाया। कितने बच्चों ने इसका नोट बनाया? चले ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ, ये जिन्होंने नोट बनाया इसके लेजर ही बने हुए थे ना, हाँ वो लेजर सब बच्चे ओपन करें। मैं बड़ी अहम बात दिखाने लगा आप। लेक्चर 9 क्वेश्चन 1, वो जिसमें हम 2-2 साल बाद रिवैल्यू कर रहे थे और 3 रिवैल्यूशन की थी, मैंने यहाँ पे सवाल कराया था, वो उस पर लेजर सबके सामने है। अच्छा, अब लेजर एसेट का सामने रखना है। 31 दिसंबर 13 पर वो एसेट रीवैल्यू हुआ था? सवाल ध्यान में रखते हुए बताएं। नहीं, तो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग क्या शो कर रहा था? कॉस्ट। 31 दिसंबर 16 पर रीवैल्यू हुआ था? नो। तो एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा था? कॉस्ट। 17 के पहले दिन एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू। तो 31 दिसंबर 17 की शाम को खड़े होकर, अच्छा गलत डेट्स बोल रहा हूं मैं, एक काम कर लेते हैं ना, हम सवाल सामने रख लेते हैं। मसला क्या है, वो डेट्स आगे पीछे हो रही हैं। ये मैंने आपके लिए ओपन किया होता क्योंकि अगला सवाल ये करना था ना जी। एसेट खरीदा हमने 1 जनवरी 12 को, ठीक है। 31 दिसंबर 12 पे ये एसेट 14 में जाकर रिवैल्यू है ना, 31 दिसंबर 12 पे ये एसेट रिवैल्यू। तो आप एसेट अकाउंट देखें, लेजर देखें एसेट का, उसमें क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट आ रही है 500। फिर 13 वाला साल आया, एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ, तो 31 दिसंबर 13 पे एसेट का क्लोजिंग देखें तो क्या आ रहा है? 500 की कॉस्ट। यानी एसेट जब तक रिवैल्यू नहीं होगा तब तक उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? कॉस्ट। एक्यूमुलेशन तो हमने अलग रखी हुई है, ठीक है। फिर 14 वाले साल में एसेट रिवैल्यू हो गया। जब रिवैल्यू हुआ तो एसेट अकाउंट में 31 दिसंबर 14 पर जब आप क्लोजिंग देखते हैं तो उसमें अब वो 500 की कॉस्ट नजर नहीं आ रही, बल्कि 800 की रिवैल्यूड अमाउंट नजर आने लग गई। मतलब जब एसेट रिवैल्यू हो गया तो फिर उस एसेट अकाउंट ने क्या शो करना शुरू कर दिया? रिवैल्यूड अमाउंट, ठीक है जी। फिर 15 में दोबारा रिवैल्यू नहीं हुआ। आपके सामने लेजर है, सबके सामने है ना? जिनके सामने नहीं, घर पे बैठे जिन बच्चों के सामने नहीं है वो पॉज करें और उसके लेजर पहले बनाएं। वैसे मैंने 2 दफा होमवर्क दिया। एनीवेज, जिन्होंने होमवर्क कल वाला किया था और नोट बनाया था तो उन्होंने तो लाजमी लेजर्स बना लिए होंगे। अच्छा, तो 15 में एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर वही 800 की रिवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 15 की शाम को भी नजर आ रही, ठीक है, सही है। नेक्स्ट 16 में एसेट फिर रिवैल्यू हो गया, 1 जनवरी 16 को हुआ। तो अब जब आप 31 दिसंबर 16 को आते हो तो आपको एसेट के अकाउंट में 800 नजर, लेकिन नजर रिवैल्यूड अमाउंट ही आ रही है, पर कौन सी वाली? लेटेस्ट वाली। ये बात समझ आ गई? तो अगर एसेट रिवैल्यू हुआ है अपनी जिंदगी में कभी 31 दिसंबर जो हमने लिखा था या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है, तो फिर उस एसेट के अंदर, एसेट अकाउंट के अंदर एसेट की लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। लेटेस्ट मतलब जो पिछली इमीडिएट रिवैल्यूएशन हुई होगी ना, उसकी जो रिवैल्यूड अमाउंट है एसेट अकाउंट वो शो कर रहा होगा। और अगर उससे पहले कभी भी रिवैल्यू ना हुआ हो तो फिर कॉस्ट पड़ी होगी। ये बात मैं लिखवा रहा था बस, ठीक है। तो क्वेश्चन, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले अपनी जिंदगी में कभी रिवैल्यू हुआ है? इसके 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। पहला, यस हुआ है। अगर रिवैल्यू हुआ है तो एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, ठीक है। और दूसरा जवाब क्या हो सकता है? नो, एसेट कभी रिवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, ठीक है जी। और सही है, परी नहीं है, ये पड़ी है, ओके। हाँ, परियां नजर आती हैं आप लोगों को। हाँ, परिजात, परिजात आजकल को नहीं जात है, ड्रामा है वो। तो तुम भी एक ड्रामे हो, ये फिल्म है। बात समझे हो? अब इस उसूल को अप्लाई करते हुए हम ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। चलो अब आए सवाल के पास, और सवाल से पूछा सवाल क्या ये एसेट 31 दिसंबर, और सॉरी ये नहीं, हमारा सवाल तो इधर था। तो सवाल क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है? तो उसका जवाब है यस। 1 जनवरी 16 को हुआ पड़ा ना, सवाल से पता लग गया, ठीक है। अगर ये एसेट रिवैल्यू हुआ है तो फिर एसेट अकाउंट 31 दिसंबर 16 पर लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट शो करेगा और वो है 360। 31 दिसंबर 16 पे तो ये अभी डेट आई नहीं है, तो 31 दिसंबर 16 के लिए तो लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट फिर पिछली रिवैल्यूएशन ही होगी, वो क्या है? 900 मिलियन। बात समझ गए? तो आपने एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और एक्यूमुलेशन का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है 31 दिसंबर 16 पे, उनको 1 जनवरी 17 का ओपनिंग लिखना है। एसेट अकाउंट का क्लोजिंग निकालने आए तो आपने क्या सवाल किया कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू, ये सवाल देख रहे हैं, कोई वर्किंग नहीं देख रहे, कुछ भी और नहीं देख रहे, क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और क्वेश्चन से आपने पूछा कि क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, बोर हो रहे हो तुम, 31 दिसंबर 16 या उससे पहले, जो बोर हो रहे हैं क्लास से निकल जाए, 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है?
अगर उसका जवाब है यस तो फिर 31 दिसंबर 16 पर एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। और अगर ये रीवैल्यू नहीं हुआ 31/16 या उससे पहले तो फिर एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी किस दिन? 31 दिसंबर 16। ठीक है, तो अब हमारे सवाल में तो ये एसेट रीवैल्यू हुआ है। अगर 31 दिसंबर 16 या उससे पहले रीवैल्यू हुआ है तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? लेटेस्ट रीवैल्यू अमाउंट कितनी है? कितनी? 900। अब 31 दिसंबर 16 पर ये क्लोजिंग बैलेंस 900 है तो यकम जनवरी 17 पर ओपनिंग कितना हो जाएगा? 900 ही। अगर उसी साल एडिशन होता तो अगर एडिशन होता तो देखते ना। आगे चलें, नेक्स्ट आएंगे एडिशन भी। पहले दिन सारा थोड़ी समझा सकता है, पहले दिन ही मैं नोट बनवा देता रिवैल्यूएशन का। पहले तो ये समझाना मुश्किल था कि इवन सरप्लस क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना, तो वक्त की बात है। अब आप उन बातों से निकल आए। ओके, 31 दिसंबर 16 पे आप खड़े हैं और आप क्लोजिंग बैलेंस निकालने लगे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। ठीक है, सवाल वही करेंगे आप, सवाल करेंगे आप क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? ऐसे पूछोगे आप। कभी आर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करें ना। अच्छा, तो वैसे नहीं होता। अच्छा, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? ठीक है, इसका आंसर ये क्या है? आपका सवाल। ठीक है, इसका जवाब यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। अगर तो इसका जवाब यस है, इसका जवाब क्या? ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अगर इसका जवाब आ गया यस तो फिर खुद सोच के बताना कि 31 दिसंबर 16 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कब से कब तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। सिर्फ उसी साल मत बोलो, ये तुम गलत बात कर रहे हो। अगर 2 साल पहले रीवैल्यू हुआ था तो, अगर 5 साल पहले हुआ था तो फिर बात क्या करोगे? अगर एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है इस दिन से पहले तो फिर लेटेस्ट यानी लास्ट रीवैल्यूएशन के दिन तक की जो डेप्रिसिएशन सारी ट्रांसफर हो जाती है, एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे ही ना, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं? जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है वो सारी की सारी एलिमिनेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट में। तो अगर कभी एसेट जिंदगी में रीवैल्यू हुआ हो तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आखिरी रीवैल्यूएशन से ईयर एंड तक जहां पे आप खड़े हो तब तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। और अगर ये एसेट कभी भी जिंदगी में रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर उसके एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर तक यानी जहां पे आप खड़े होगे वहां तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होती है। ठीक है, अब ये बात मैं लिखने लगा हूं। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अगर इसका जवाब आ जाए यस तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखना था लेटेस्ट का मतलब क्या है? लास्ट, रीसेंट। ठीक है, लेटेस्ट रीवैल्यूएशन डेट से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। ठीक है, पड़ी होगी नहीं, पड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट। और अगर इसका जवाब आ जाए, भाई हाँ भी आ सकता है जवाब, ना भी तो आ सकता है। अगर इसका जवाब ना आ जाए, सवाल क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अच्छा, ये बड़ी तफसील से मैंने बात इसलिए कर दी क्योंकि ये एक बार करने वाली बात थी, सारी जिंदगी इस्तेमाल करने वाली है। मुश्किल से मुश्किल सवाल को आसान करेगी फिर इंशाल्लाह। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम आज लगा लिया। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? इसका जवाब अगर आ जाए नो तो फिर भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से आज तक की, ये आज लिखा हुआ है, आज डबल ए कर लेना, आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं आई समझ? ये बात नहीं समझ आई? क्यों समझ आई है? ऐसे देखो यार, एक तो एसेट अकाउंट में, अच्छा अगर एसेट रीवैल्यू हुआ है, क्या ये एसेट सबसे पहले कभी रीवैल्यू, अगर रीवैल्यू हुआ है तो एसेट अकाउंट में लेटेस्ट याद रखना रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, और अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो कॉस्ट पड़ी होगी। समझ गए ना? शॉर्ट लिख लेते हैं, बाकी तो याद रखने के लिए पूरा लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 16 उससे पहले अगर एसेट कभी रीवैल्यू हुआ है तो फिर एसेट अकाउंट में रीवैल्यूड कौन सी वाली? लेटेस्ट ही, जाहिर सी बात है, ये तो पता ही है। ठीक है, और अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट। अगर एसेट 31 दिसंबर 16 उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है, अगर कभी हुआ है तो फिर लेटेस्ट रीवैल्यूएशन डेट से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, और अगर कभी रीवैल्यू नहीं हुआ
तो फिर डेट ऑफ परचेज से आज तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ था, हुआ है, तो बच्चे तस्वीर वाले भी होते हैं ना। ओके, सही है जी, डन। अब इसको अप्लाई कर लें एक बार। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? आंसर इज यस। किस दिन हुआ है रीवैल्यू? यकम, सबकी तवज्जो इधर हो, सब कुछ लिखना छोड़ के, किस दिन रीवैल्यू हुआ है? तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर यकम जनवरी 16 से पहले वाली डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट हो गई ना। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन पड़ी हुई होगी। तो अब आए हम वर्किंग के पास। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन है 100 रुपया। तो 100 रुपया ये बन गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 16 पे। ये क्लोजिंग यकम जनवरी 17 पर हमने बना लिया ओपनिंग। कितने बच्चों ने 100 सही निकाला था? कम हो गए ना? कितने बच्चों का 100 गलत निकला था? पता नहीं क्या तेजी में निकाल लिया। कुछ बच्चे तो मानते नहीं है ना बात। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर आपने रीवैल्यूड अमाउंट निकाली, इसको यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बनाया। ठीक है, बात समझ गए? तो चाहे अब सवाल आपको जिंदगी एसिड की जिंदगी में 50वें साल पे भी लाके खड़ा कर देगा ना, आपने सिर्फ ये उसूल लगाने और 50वें साल का नोट बना देना। अब आपको क्या, ठीक है, आगे कुछ नहीं है, मसला ही सारा क्या है, ओपनिंग का। आगे तो 1 मिनट का काम है। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, यहां पे आप खड़े हो, यकम जनवरी 16 पे खड़े हो, बोलो अब क्या है जी? 100 रुपए की डेप्रिसिएशन, 100 रुपए की नहीं सॉरी 17 में हो, यहां पे खड़े हो आप। ठीक है, 800 पे आए खड़ो ना, 31 में 16 तो खत्म हो गया ना। अब इस साल की डेप्रिसिएशन अभी नहीं आई, पहले ही दिन क्या हो गया? रीवैल्यू हो गया एसेट। क्या हो गया? रीवैल्यूशन का दिन। इधर देखो, रीवैल्यूशन का दिन, ट्रांसफर, इधर देखो 11 सॉरी 100 ट्रांसफर हो गया, डन। वर्किंग में आए, एसिड क्या हो रहा है? 440 से 440 लॉस, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। आंसर इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17 45, डिस्पोजल कोई नहीं, 45 315। कोई बात बची बाकी? तो 1 मिनट में नोट बन गया। मसला ही कहां आता है? अच्छा, अब इधर देखो जरा, इसी को थोड़ा सा दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। देखो ना, पहले मैं 16 बनवा देता तो हाफ 17 का ओपनिंग फटाफट लिख लेते, मैं उलट चलाऊं ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब इधर देखो, चीजें बदल रही हैं। 31 दिसंबर 16 पर ओपनिंग चाहिए ना, 31 दिसंबर 16 का ओपनिंग चाहिए, मतलब यकम जनवरी 16 का ओपनिंग चाहिए। यकम 16 का ओपनिंग, यकम जनवरी 16 में खड़े होकर, ये देखो चेंज कर रहा हूं, 31 दिसंबर 15 पर जाके खड़े हो जाओगे। ठीक है, और सवाल करोगे सवाल से, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? अगर इसका जवाब होगा यस, तो फिर इस एसेट अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? लेटेस्ट सी। और अगर नो हुआ तो कॉस्ट। अब 31 दिसंबर 15, देखो ना, अगर आप यहां पर सवाल करते, सवाल से यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर सोचते, आप कहते क्या ये एसेट यकम जनवरी 16 पे कभी रीवैल्यू हुआ है, ओपनिंग निकालने की कोशिश करते, तो आप गलती से यकम जनवरी 16 वाली रीवैल्यू अमाउंट उठा जाते। असल गलती तो यहां पे होनी थी आपसे। तो ये मैं अभी ज़बानी आपसे करवाता ना डायरेक्ट, तो आपने गलत करना था। लेकिन चलें, अब आपको एहतियातन तैयार कर दिया, अगले सवाल में टेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या ये एसेट, अब हम यकम जनवरी 16 पे खड़े होकर नहीं सोच रहे, किस दिन खड़े हैं? 31 दिसंबर 15। क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है? आंसर इज नो। अगर ये कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एसेट अकाउंट में 31 दिसंबर 15 पे क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। जाग जाओ भाई, क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है? 500। तो यहां पे मैंने लिखा 500, ये क्या बन गया? 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग। तो यही यकम जनवरी 16 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। ये बात समझ आ रही है? फिर ये जब एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। तो डेट ऑफ परचेज क्या है? यकम जनवरी 15, और इससे 31 दिसंबर 15 तक कितने साल का अर्सा गुजरा है? 2 गुजरे तो 2 लिख लेते, 3 होते तो 3 की ले लेते। ठीक है, फिलहाल तो सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन 50 जो है वो 31 दिसंबर 15 पर एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। ये 31 दिसंबर 15 की क्लोजिंग बुक, क्लोजिंग एक्यूमुलेशन जो है, ये यकम जनवरी 16 की ओपनिंग बुक वैल्यू बन जाएगी। ओ सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट इज नथिंग। ठीक है, 15 का 16 का साल है, 16 का साल है, रीवैल्यूशन हो रही है, नजर आ रहा है। रीवैल्यूशन साल के पहले दिन क्या हो गया? रीवैल्यू 50, फिर सरप्लस है कितना? 450, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 900, डिडक्शन फॉर द ईयर 100, डिस्पोजल कोई नहीं, 100। बताओ, फिर कुछ देर लगती ही नहीं है। सही है, चलो फिर ट्राई करते हैं अब। हाँ, घर से करेंगे। ये सवाल आपके सामने है, बोलो।
ये सवाल सामने है। प्रिपेयर नोट, मेरी रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर नोट फॉर द ईयर एंडेड, प्रिपेयर नोट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। 31 दिसंबर 17 के लिए, सिर्फ 31 दिसंबर 17 के लिए नोट बनाओ और आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। वर्किंग आप लोगों के पास है ऑलरेडी, वो वर्किंग ओवन का ये है। लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 में जो क्वेश्चन 1 हमने नहीं किया था, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही थी, उसकी वर्किंग सामने खोलें और सिर्फ 17 का नोट बनाना है। 31 दिसंबर 17 का, जल्दी करें। क्या कितनी एक्यूमुलेशन पड़ी हुई है 31 यकम जनवरी 17 के ऊपर? 100। इधर देखो ना, उधर क्या देख रहे हो? एक्यूमुलेशन को ओपनिंग बैलेंस क्या बता रहा है? 100 की डेफिनेशन इसमें पड़ी है। यकम जनवरी 17 को 100 की डेफिनेशन पड़ी है। ये 100 की डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी है, यकम जनवरी 17 को ही करनी है ना, जिस दिन रिवैल्यू हो रहा है। तो डेबिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट एसेट। जी इधर ही लाएं जी। ये सवाल कर रहे हैं बच्चे, ये सवाल, इस सवाल के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई है? ये रिक्वायरमेंट की बजाय मैंने रिक्वायरमेंट बदल दी। पर्चा आया, पर्चे में लिखा हुआ था प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब ये 5 मिनट से भी कम में होने वाला काम है, लेकिन अगर तरतीब से चले आप, फिर उड़ गए। तो 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है, तो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग चाहिए होगा, जिसे 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर कैलकुलेट करोगे। शाबाश, हिम्मत करो। मैं ये नोट मिटा रहा हूं, सिर्फ नोट, सिर्फ नोट। तुम्हारा भी फॉर्मेट ही नहीं पूरा हुआ, तुमने कर ली कमाई। ठीक है जी, आप इसको फॉर्मेट पे ले जाएं भाई, कैमरा को फॉर्मेट पे ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो आपके पास खुद है। वर्किंग से देख के आप बना रहे हैं, मुझे भी आपने ही वर्किंग की नकल करवानी है। अच्छा, नोट बनाते हुए वर्किंग की जरूरत मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए, उसके अलावा नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए मुझे चाहिए होगी वर्किंग। अच्छा जी, ये ना उम्मीद है मैं ये सवाल आपके होमवर्क में डाल दूंगा। आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, फैम के नाम से, ठीक है। इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फिक्सचर्स हैं और CWIP पड़ा है। सुने सुने, ले आए इधर। ये क्वेश्चन है आई कैप का क्वेश्चन बैंक 6 था, पता नहीं अब नई बुक में क्या नंबर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो लाजमी होगा और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये मल्टीपल एसेट्स का 1 साल का नोट बनाना होगा आपने, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह बैंड आउट मैं बनाता हूँ, मिल जाएंगे, हैं आपके पास, वो बहुत अच्छी बात है। इसको अटेम्प्ट करना होगा आपने होमवर्क में, ठीक है। चलें आज का सवाल करते हैं जी। सवाल है हमारा, ये अब कौन सा सवाल मैं करने लगा, नोट किसका बना रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 9 वाला, ठीक है। इसका डायरेक्ट नोट बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 17 का। अब सबकी तवज्जो प्लीज, 31 दिसंबर 17 का नोट बनाना है, तो फिर यकम जनवरी 17 से कहानी शुरू होगी। तो मुझे यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, लेकिन जिंदगी की बड़ी गलती क्या होगी कि मैं यकम जनवरी 17 पे खड़े होकर इस ओपनिंग को कैलकुलेट करूं, ठीक है। 99% चांसेस हैं कि गलती हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम एक दिन पीछे चले जाएंगे, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकाल लेंगे, उसको यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बना लेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 16 पे आकर हम सवाल से क्या सवाल करेंगे, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ, ये देखने के लिए हम सवाल के पास आएंगे। और सवाल नहीं नजर आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो सवाल हमें नजर आ जाएगा। तो हम सवाल से पूछ रहे हैं, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? तो 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कब रिवैल्यू हुआ है? यकम जनवरी। तो आंसर इज यस।
अगर आंसर यस है तो फिर एसेट अकाउंट में ये लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। देखो यकम जनवरी 14 वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि उसके बाद ये रिवैल्यूएशन हुई तो ये आ गई होगी, और यकम जनवरी 18 वाली भी नहीं हो सकती क्योंकि ये डेट अभी आई ही नहीं, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 16 पर खड़े होकर पता चला ये एसेट यकम जनवरी 16 को रिवैल्यू हुआ था, तो फिर एसेट अकाउंट में 31 दिसंबर 16 पर क्या पड़ा होगा, 250 की रिवैल्यूड अमाउंट। मत साथ साथ नोट करो ना, अब जो होना था हो गया। तो 31 दिसंबर 16 पर एसेट अकाउंट में क्लोजिंग क्या है जी, 250। तो ये यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एसेट रीवैल्यू हुआ है अपनी जिंदगी में, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में डेट ऑफ परचेज से पिछली रिवैल्यूएशन तक की तो डेप्शन वैसे ही उड़ गई, तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट में क्या पड़ा होगा, लेटेस्ट रिवैल्यूएशन डेट से आज तक की डेप्शन पड़ी होगी, ठीक है। यानी यकम जनवरी 16 से लेकर 31 दिसंबर 16 तक की डेप्शन, वो तो एक साल ही बनता है, ठीक है। तो अपनी वर्किंग से देख के बता दो 31 दिसंबर 16 वाले साल की कितनी डेप्शन थी, 16। तो 31 दिसंबर 16 तक 16 रुपए की एक्यूमुलेटेड डेप्शन पड़ी होगी क्लोजिंग में। ये 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है तो यकम जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद कोई मसला ही नहीं, 17 के साल में कोई रिवैल्यूएशन है, लो रिवैल्यूएशन ही नहीं है, कमाल हो गया। देयर इज नो ट्रांसफर, नो रिवैल्यूएशन, ठीक है। सुन लो अच्छा, नो एडिशन, नो डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस 250। रुक जाओ अब, कांटे ना लगाओ अब, रुक जाओ अब, भाई तुम चैंपियन बने फिरते हो जी, हो गया भाई। अब डेप्रिसिएशन तो 16 है और डिस्पोजल कोई नहीं है, ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे 200, वर्किंग से मैच कर रहा है। अच्छा अब ये 32 अगले साल ओपनिंग है, तो अगले साल जब रिवैल्यूएशन होगी तो कितना ट्रांसफर होगा, 32। ये आपने देखा होगा जब मैंने आपसे सारा नोटिस इसलिए बनवाया था, 2 साल की डेप्शन अक्यूमुलेट हुई और फिर ट्रांसफर हुई, तो हमें नहीं जरूरत पड़ी कि हम जो है वो 12, 13, 14, 15, 16 करके 17 पे आए। ऐसे ही था ना, 12 शुरू हो रहा है सवाल, नहीं 14 शुरू हो रहा है, 12 शुरू हो रहा है सवाल, तो 12, 13, 14, 15, 16 का नोट नहीं बनाया हमने, डायरेक्ट 17 पे आए। अब पर्चे में वो आपको ऐसे ही किसी एक साल के अंदर खड़ा कर दिया करेगा जिसमें आपने डायरेक्ट ये नोट बनाना हुआ करेगा। सुनो, रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल मैंने अभी आपको नहीं करवाया, कल के लेक्चर में सबसे पहली बात इंशाल्लाह यही होगी। क्वेश्चन में दिखाता नहीं हूं अब आपको फिलहाल, लेकिन ये जो फैम वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, हाँ हैंड आउट अवेलेबल कर दूंगा, कल नहीं बना सका, इंसान ही होना, क्या हो गया यार, मसरूफियत होगी कोई थक गया होगा, गिर गया होगा, क्या हो गया। आप लोग इसकी पिक्चर लें फिलहाल, 1 मिनट खलो जाएं। अब पिक्ट्यूरी ले लें, तस्वीर, हद होगी यार सवाल की, लेकिन ये ना मैं अभी हैंडआउट भी रखवा दूंगा, ओके। अच्छा जी सुने, ये हाँ नहीं ना मिला, वही तो कह रहा हूं भाई, नहीं बना सकता बंदा ही हूं ना, क्या हो गया, सुन लो, रुक जाओ। अर्ज सुनने पहले, अर्ज ये है कि आप लोगों ने टीए को तंग किया हुआ है, ग्रुप बना दो, लेक्चर नोट्स दे दो। आप सुन लो मेरी बात, ये चीज़ मैं डिसाइड कर चुका हूँ, कोई ग्रुप श्रुप नहीं बनेगा फिजिकल क्लास वालों का। इज इट क्लियर? बनाना है तो आपस में बनाओ, मुझे नहीं पता, ना मैं हूँगा ना टीए इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सुन ले बात, अगर लेक्चर नोट्स चाहिए तो वो फोटो कॉपियर पे अवेलेबल होंगे। अगर आपका ग्रुप बन चुका है तो अच्छी बात है, कोई एक बच्चा रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ से नोट्स ले लिया करें। नोट्स की तरफ से इजाज़त है मुझे, ज्ञान बांटने में कोई मसला नहीं है, मुसीबत में डाल देते हो आप लोग, ठीक है। तो हम दोनों किसी ग्रुप के अंदर, फिजिकल क्लास वालों के ग्रुप के अंदर ऐड नहीं होंगे, काफ़ी हैसल हो जाती है। आपका अगर बना हुआ ग्रुप तो अच्छी बात है, कोई एक बच्चा रिप्रेजेंटेटिव हो, वो एक इनको नाम लिखवाएगा और वही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा टीए रूम में जाएगा तो मैं लपना पान दूंगा। ये भाई काट दीजिएगा वीडियो में से, रहने देना। अच्छा जी, तो ठीक है, आप लोगों का ग्रुप आप हम दोनों नहीं बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी ऑनलाइन वाले बच्चों का ग्रुप्स का लोड होता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप फिजिकल क्लास में आ रहे हैं, सिर्फ नोट्स के लिए आपको चाहिए, आप बेशक अपना ग्रुप बनाएं, जो मर्जी करें, उसको एडमिन ओनली करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव दोनों तरफ से हो जाए और वो इनसे जाके नोट्स ले लिया करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप स्नैक से ले सकते हैं नोट्स, अगर आपको चाहिए होंगे उधर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, बात तो होगी, पहले बात तो सुन लो। ये बात समझ आ गई है? अब ना तो कोई मुझे कहेगा ग्रुप का और ना ही मेरे टीए को तंग करेंगे, सब बंदे जो हैं वो खुद ही मैनेज करें इस बात को। सवाल पूरा कर लें फिलहाल तस्वीर खींच के, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। ये फैम वाला सवाल आपका होमवर्क में है, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। सुनो, एसेट, रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करेंगे। अभी रीवैल्यूएशन मिड ऑफ द ईयर भी करनी है, एंड ऑफ द ईयर भी करनी है, इसलिए काम अभी बाकी है, ठीक है जी।
अल्लाह हाफिज़।